बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सब लोगों के, कैसे हैं सब लोग। तो गाइज, एक जिस इशू ने हम सब की नींदें उड़ाई हुई हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं यार मेरी नींदें नहीं उड़ाई हुई, तो मेरी भी इस इशू ने नींदें उड़ाई हुई हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को राइट नाउ ये इशू है, ठीक है। तो आई थॉट कि थोड़ा सा इसके ऊपर क्लियर किया जाए। मैंने अभी रिसेंटली जब लोगों को बताया कि हम वेरीफाइड आइडेंटिटी वाले पे आउट ठीक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मोस्टली लोगों के जो मुझे मैसेज है वो यही है कि सर हमें ये गो सपोर्ट वाला एरर आ रहा है, हम इसका क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यार इसका तो भाई बस क्या बताऊं आपको, प्रोग्राम बहुत ख़राब है, ठीक है। अच्छा जी, नाउ मूव ऑन। ये है क्या, सॉल्व कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हम चले जाते हैं अपनी प्रीवियस एक जो वीडियो हमने बनाई थी इसके ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके आप लोग को दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको, मैं ज़रा इसको नॉर्मल कर लूँ। लास्ट जब वीडियो बनाई थी ना, उस टाइम ये एरर नहीं आया था, ठीक है। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे अपना एक पे आउट दिखाया था, ठीक है। अगर इसको एक दफ़ा गौर से देख लो, ठीक है। ये देखो, ये पे आउट तुम लोग को याद है 9 मार्च को था, ठीक है। और 9 मार्च को मैंने इनसे फेसबुक वालों को बोला था कि भाई ये मैंने आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद फेसबुक से मैंने पूछा था कि आप जो है मुझे बताएं कि देखो, मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ। सबसे पहले ना ये देखो, सबसे पहले फेसबुक का मैसेज आया मुझे कि भाई आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जैसे उस मैसेज है मैंने रिप्लाई किया कि अपनी आईडी कार्ड लगा दिया कि भाई मेरा आईडी कार्ड तो मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। वो देने के बाद मुझे फर्दर फेसबुक का रिप्लाई आया, ठीक है भाई आपका आईडी कार्ड मिल गया, बाकियों के आईडी कार्ड और स्टेटमेंट दे दें, ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं थोड़ा सा, ये देखो योर आईडी प्रोवाइडेड आईडी, जो मैंने इनको आईडी कार्ड प्रोवाइड किया था वो वैलिड था, ठीक है। और उसके बाद कह रहा था अदर एडमिन है जिसमें इजाज भी थे, तो कह रहा है कि इनको आप वेरीफाई करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चले जाते हैं इस पर थोड़ा सा आगे फर्दर। तो ये देखो, द थिंग इज दैट ये वाला पे आउट था वो आनंद कुमार मिराज वाला पे आउट, ठीक है। ये वाला मेरा पे आउट था जिसमें मुझे ये इशू आया हुआ था। मेरा जो मसला बना हुआ था वो ये वाला बना हुआ था, ठीक है। अब ये देखो, इधर जाके मैंने इनसे मांगा था कि भाई प्रोवाइड मी पे आउट आईडी इन्होंने मुझे दिया, तो यही वाला था, ठीक है। ये पे आउट आईडी दी थी और ये इशू था। अब मैं चला जाता हूँ इसके सपोर्ट इनबॉक्स में। ये देखो, दोबारा से एक दफ़ा, पहले सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ना उस प्रॉब्लम को समझा करो कि ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम इधर सॉल्व होने वाली है भी या नहीं होने वाली, क्या सीन है, ठीक है। प्रॉब्लम हमने देख ली थी, मैंने इनको आईडी कार्ड की कॉपी दी। मार्च से केस चल रहा है मेरा, 9 मार्च, ठीक है। 9 मार्च से केस चल रहा है। मैंने अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिया, इन्होंने ओके कर दिया। फिर मैंने इन्हें कहा मुझे मेरी पे आउट की आईडी दो, इन्होंने मुझे मेरे पे आउट की आईडी दे दी, ठीक है। जब मैंने इस पे आउट की आईडी को जाके सर्च किया, यहाँ पे अपना यहाँ पे जाके जब मैंने सर्च किया, तो मेरे पास जो पे आउट था वो ये वाला था, ठीक है, आनंद कुमार वाला, ठीक है। आप लोग जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने उस वीडियो में दिखाई है यही था। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप था वो मैंने ये किया, मैं इसकी सेटिंग्स में गया और सेटिंग्स में जाके, क्योंकि इस पर पेपाल लगाना था, तो आई यूज माई कजन्स पेपाल, ठीक है। उसका पेपाल जिसकी मेरे पास स्टेटमेंट थी, मैंने उसका पेपाल लिया और ये उसका पेपाल यहाँ पे अटैच करके उसकी अकाउंट स्टेटमेंट लगा दी और इजाज भाई का CNIC, इन्होंने मेरा CNIC एक्सेप्ट कर लिया था। फिर मुझे कहते इजाज खान का CNIC दे दें आप, और साथ में मुझे इन्होंने कहा कि आप जो है बैंक वो दे दें, अपना बैंक का डॉक्यूमेंट दे दें, ठीक है। मैंने फिर इजाज भाई का CNIC दिया, फिर इन्हें बैंक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट देने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इन लोगों ने मुझे ये चीज़ें कही। अब देखो समझो, अब मेन चीज ना, बहुत सारे लोग इसको लेके परेशान होते हैं, आपने इसको लेके नहीं परेशान होना। आप ये देखो, ये स्टार्स में क्या बात लिख रहे हैं, जो बात ये स्टार्स में लिख रहे हैं ना, आपने इनको वही चीज प्रोवाइड करनी है। अब देखो, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। बेनिफिशियरी नेम प्रोवाइडेड पेपल इधर मैच विद ऑनर नेम, ठीक है। कह रहा है कि इसका ऑनर का जो नेम है वो मैच होना चाहिए आनंद कुमार मिराज कुमार से, ठीक है। काइंडली प्रोवाइड अस द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द बेनिफिशियरी। अब लोग परेशान होते हैं कि यार ये बिजनेस रिलेशन कहां से दे। तो इस बिजनेस रिलेशन का मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम लोग को बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो मैं बताता हूं कि मैंने क्या अपलोड किया। यहां पे रुक जाओ, ये देखो, नेक्स्ट जाते हैं। प्लीज फाइंड अटैच बिजनेस रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज मेंशन की, आमना रोफ एंड आनंद आर पार्टनर इन बिजनेस एंड हैव 50-50 शेयर इन बिजनेस। इतनी बात लिख के मैंने ये दे दिया इनको कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा दिया था, कॉन्ट्रैक्ट भी खोल के दिखा देता हूं। ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, एक दफा पढ़ लो, सेव भी कर लेना अपने पास। देखो, सबसे पहले बिजनेस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मेंशन किया मैंने, यहां पे डेट डाली, डेट लाजमी है, ठीक है। ये कहीं से ये फॉर्मेट में उठाया हुआ है, कोई रैंडम सा फॉर्मेट है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कैटलिस्ट इनोवेशन देखोगे तो कोई इस टाइप की वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, डियर फेसबुक सपोर्ट टीम, इट इज सर्टिफाइड दैट द फॉलोइंग पर्सन रनिंग फेसबुक पेज आनंद कुमार के नाम से जो है पे आउट है उनका, और वो लोग पेज चला रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे बिजनेस शेयर मेंशन कर दिया कि शेयर जो है 50% आनंद का है, 50% आमना का है। हमने ऑथराइज कर दिया आनंद को क्रिएट पेज, ठीक है, और आमना को के रिसीव ऑल अर्निंग्स इन पेपाल अकाउंट, ठीक है। ये करके नीचे इनके साइन करवा दिए, साइन करवाने के बाद ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये बिजनेस रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट है, इसको एक दफा पढ़ लो, देख लो, सेम एज इट इज इसी फॉर्मेट पे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बना देना है। लकीर के फकीर मत हो जाना, इस चक्कर में मत पड़ जाना कि सर हमें यही वाली फाइल दें। आप सिंपल जाओ बिजनेस लेटर हेड टेम्पलेट, अन्य आप लोगों के पास यहां पे टेम्पलेट आ जाएगा। यहां नहीं भी मिल रहा कोई मसला नहीं, आप सिंपल जाओ अपने वर्ड पे जाके आप लोग ये देखो हेक्सागोन लेटर हेड है, ये लो पकड़ो, ये यहाँ पे अपना लोगो लगाओ, यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप लोग फिर बना सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस लेटर हेड के टेम्पलेट्स आप लोगों को यहाँ पे भी मिल जाएंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे भी आपको बिजनेस टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे अब मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो लेटर हेड सर्च किया, ये देखो कितना लेटर हेड आ गया मेरे सामने। यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक किया, ये देखो कॉन्स्टो ये वो, इसी तरह का आपने एक लेटर हेड पकड़ना है, उस पर पूरी की पूरी ये वाली कहानी लिख देनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। कहानी लिखने के बाद द स्टेप चले जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखो जब मैंने ये प्रोवाइड कर दी ना, इसके बाद इन्होंने मुझे दोबारा मैसेज किया, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, अनफॉर्चुनेटली योर आईडीज आर नॉट एक्सेप्टेबल एट द रेट, वी नीड सेपरेट फोटो ऑफ ईच साइड ऑफ योर फिजिकल। अभी भी आप लोग समझो, ठीक है। नीचे पता नहीं फिर दोबारा ये सारी चीजें इसने दोबारा मुझसे मांग लिया, लियर कॉपी ऑफ ये वो। अब इधर देखो बहुत सारे लोग परेशान थे, रिप्लाई नहीं आ रहा। 27 तारीख को किया था, 1 तारीख को इनका मुझे रिप्लाई आया। पहली के बाद मैं बिजी था, 5-6 दिन हम लोग घूमने फिरने में लगे हुए थे। तो मैंने फिर क्या किया, दोबारा अपना आइडेंटिटी प्रूफ लगाया, अपना खुद का बासित वाला, दोबारा से वही स्टेटमेंट लगाई, और ये दोनों चीजें लगा के मैंने फिर दोबारा इनको भेज दी। एंड टुडे, ठीक है, मैं अपना ये पे आउट खोल देता हूँ, ये रहा मेरा पे आउट, ठीक है। ये चेक करो, ये रिफ्रेश, इसके ऊपर से जो भी एरर था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। वो सारा व्यू सपोर्ट ये वो एरर खत्म। और मैंने इसके ओवरव्यू में तुम लोग को उस टाइम पे भी शायद याद होगा दिखाया था, ये कोई $104 पड़े हुए थे, तो ये $104 इस मंथ होपफुली अब ये पेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। ये जितनी भी चीजें थी ये ओके हो गई हैं। नाउ ये तो हो गया सीन, आप लोगों ने ऐसे करना है। अब वो लोग जो फंस गए हैं, जिनको ये वाले मैसेज ही नहीं आ रहे सपोर्ट के अंदर, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि भाई मुझे ये वाला मैसेज आया ही नहीं है मेरे पे आउट के ऊपर, मैं कैसे इनसे बात करूं, उन लोगों ने क्या करना है, अपने पे आउट पे जाना है, पे आउट हेल्प्स पे। मैं कोई और पे आउट खोल लेता हूं, यहाँ पे ये खोल लेता हूं ऐसे ही, ठीक है। उन्होंने अपने पे आउट पे जाना है, पे आउट हेल्प्स पे जाना है, ठीक है। पे आउट हेल्प्स पे जाके उन्होंने जाना है गेट मोर हेल्प, शो मोर टॉपिक, नन ऑफ अबव, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है। प्रोडक्ट में आप लोग यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, जस्ट उनके साथ एक दफा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होनी चाहिए। लेट सपोज आपकी इंस्ट्रीमेट की पेमेंट है, आप यहाँ पे जाओ, इशू लिखो, आई हैव अनदर प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखो माई पे आउट इज होल्ड एंड शोइंग द एरर, ठीक है। ये लिख के आप जब इनको सेंड करोगे, यहां से जैसे ही आप लोग इनको सेंड करोगे, उसके बाद इनका एक मैसेज आएगा आपके पास, ये हो गया। कंप्लीट होने के बाद जैसे हम यहाँ जाते हैं मेटा पे, ठीक है, अपने सपोर्ट इनबॉक्स पे जाके देखते हैं, ये देखो मुझे मैसेज आया अभी अभी। इस मैसेज पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कह रहा है थैंक्स लुक वी कॉन्टेक्टेड अबाउट, ये तो अभी इन्होंने मुझे खप डाल दी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर चुका हूँ, वैसे मेरे इस पे आउट में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मली जिस पे आउट में प्रॉब्लम होती है ना, उसके आगे ये लोग केस ओपन कर देते हैं। मेरा यहाँ पे इतना केस ओपन हुआ हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ये फर्दर केस इसको ओपन ही नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं आपने हमें इतने सारे केसेस दिए हुए हैं, प्लीज अलाउ अस 2 to 3 वर्किंग डेज, तो हम इसको जो है चेक करें क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके फिर आप लोग को ऑप्शन आएगा और उस पर आप लोगों ने अपना जो है स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है और उनको कहना है कि भाई टेल मी मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। इस तरह से आप लोग उनके साथ अपना केस स्टार्ट कर सकते हो और इस तरह से आप लोग अपना केस उनसे सॉल्व करवा सकते हो। दूसरी चीज आ जाते हैं जी, ये तो हो गई कहानी एक। सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, वो मैं तुम लोग को दिखा दूं। ये थोड़ा दुख करने वाला स्टेप है, ठीक है।
अब ये देखो, ओहो, अब ये देखो, अब बहुत सारी जगह है जहां पे ना ये वाला इशू दे दिया, ओपन मोबाइल एप्स, ठीक है। ये एक पे आउट है, ठीक है। इस पे आउट के अंदर इसने देखो यहाँ पे मुझे दे दिया ओपन मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप में जब आप लोग जाते हो, ओपन करते हो, अच्छा अब एक और चीज, हमेशा जब भी आप लोग को ये एरर आएगा ना, आपने इसको क्रॉस करना है, फिर क्रॉस करना है, फिर क्रॉस करना है, फिर क्रॉस करना है, जब तक क्रॉस क्रॉस ना होता रहे। क्रॉस होने के बाद जब अगर नीचे कोई एरर ना निकले तो फिर तो ओके है, फिर आप इसके ऊपर मेहनत करो। लेकिन अगर क्रॉस होने के बाद इसके नीचे से एक एरर अपीयर हो गया तो समझो ये बढ़ गया, ठीक है। वो भी बताता हूँ कैसा है। अब मैं जाता हूँ इसके अर्निंग सोर्स में, अर्निंग सोर्स छोड़ो, इसके मैं ट्रांजेक्शन्स में जाके देखता हूँ इसमें कोई अर्निंग शर्निंग पड़ी है नहीं पड़ी। रुको एक मिनट, हाँ ये देखो, ये इस पे अर्निंग पड़ी हुई है, ठीक है। ये भी किसी का पे आउट है। अब ये मुझे मोबाइल में ओपन करना है, मोबाइल में ओपन करके ये मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो मेरा ये वाला पे आउट भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इस पे क्रॉस 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 करने पे नीचे अभी भी ऑप्शन है ठीक करवाने का। फर्दर मैं एक और पे आउट दिखाता हूँ आप लोगों को, जो कि मेरे लिए तो दुख भरी दास्तान है। तो बाकी तुम लोग को बताता हूँ कि भाई बढ़ने वाला सीन भी हो रहा है। किधर गया पे आउट? ये रहा, ये देखो, ये एक और पे आउट है, ठीक है। इसमें भी वही सपोर्ट वाला एरर आया हुआ है। अब समझो मेरी बात को, इस सपोर्ट वाले एरर के एंड पे जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, नीचे ये आ गया, ठीक है। जिन पे आउट्स पे ये आ जाए, जिन पे आउट्स पे ये आ जाए वो फारिग हो गए, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ख़त्म, टाटा बाय बाय, छुट्टी। बस ये डॉलर पड़े थे, अभी पेड होने थे, सब कुछ होना था, बढ़ गया, ठीक है। जिन पे आउट्स पे आपको लर्न मोर आ गया क्रॉस करने के बाद, वो खत्म हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं। जिन पे आउट्स पे आपको क्रॉस अभी ये नहीं आया एरर, उनके ऊपर आप लोग मेहनत करके उन पे आउट्स को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। सो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें कवर हो गई हैं इसके अंदर, और जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी इशूज़ थे, मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। और फिर भी मैं कोई और एक आधा पे आउट देख लेता हूँ कि शायद ये दिखाना चाहिए या बताना चाहिए। अब ये एक और पे आउट है, ये देखो, इसको मैंने क्रॉस क्रॉस किया, अभी नीचे से ओपन है, और इसका केस भी ये देखो अभी मेरा फेसबुक के साथ चल रहा है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखो, ये अनुपम निषाद, ठीक है, एंड ये रहा अनुपम निषाद, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो ये सामने सपोर्ट एरर आ गया। मेरा ये केस देखो, फेसबुक मुझे इस पे रिप्लाई कर रहा है। एक चीज़ याद रखना, जब आपके केस पे लर्न मोर आ जाएगा, फेसबुक रिप्लाई करना भी छोड़ देगा, खत्म, टाटा बाय बाय, छुट्टी, ठीक है। लेकिन अगर लर्न मोर आपके पे आउट पे नहीं आता, ठीक है, तो अभी मुझसे ये जो चीज़ें मांग रहा है, अभी मुझे इनका कल रात को, कल शाम में मैसेज आया, आज मैं उठाऊँ तो अभी थोड़ी देर में इन लोगों को मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब मुझसे ये रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, सेम यही वाला काम जो मैंने पहले किया था। स्टेटमेंट दी इन्हें, ठीक है। स्टेटमेंट पहले इन्होंने मेरी सारी चीज़ें प्रूव कर दी थी, ओके कर दी थी, ठीक है। लेकिन बाद में इनको फिर होश चढ़ा, इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये मसला है, हमने डॉक्यूमेंट्स दोबारा रिव्यू किए तो इशू है। फिर मैंने इनको दोबारा स्टेटमेंट दी। अब ये मुझे कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, अब आप ना हमें अपना बिजनेस रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, तो आज मैं इनका बिजनेस रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट बना के तो वो सबमिट कर दूंगा, और होपफुली आने वाले कुछ टाइम पे ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस पे आउट में लर्न मोर का एरर नहीं है। इस पे आउट में कौन सा है, जस्ट एक दफ़ा क्रॉस किया तो नीचे से ये अपीयर हो गया, मतलब ये अपीयर हो ना हो कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट रिस्ट्रिक्टेड वाला एरर अपीयर नहीं हुआ। जिन पे आउट्स पे रिस्ट्रिक्टेड वाला एरर आ रहा है भाई, उनको अल्लाह की रजा समझ के भूल जाओ, समझ लो वो आपके नसीब में नहीं थे। जिन पे आउट्स पे एरर नहीं आ रहा, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और आई होप कि वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। बहुत सारे लोग इसको लेके परेशान थे, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।